सतगुर बंदी छोड़ महाराज के दरबार विच हाजिर हुई सभी संगत। मैं सतगुर बंदी छोड़ महाराज के दरबार विच आप सारिਆਂ ਦੇ प्रति बेनती करदा हाँ कि मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज जी ने कबीर साहब महाराज ने तीसरे रूप दे विच इस धरती ते अवतार लए। साडे गुजर समाज विच अवतार लैके पोसवाल गोत विच अवतार लैके इस समाज नूं बहुत बड़ा रुतबा बख्शिया है। समझो भगवान प्रभु परमात्मा साहिब ही सतगुर दे रूप विच इस समाज विच उतर के आके अनेक प्राणियां नूं समाज दे प्राणी समाज तो बाहर अनेक प्राणियां ते कृपा सतगुरु जी ने की। दया कृपा हुई, बहुत बहुत कृपा की सतगुरां ने। इन्नी कृपा हुई कि उसका ना आद है ना अंत है। बहुत बड़ी सतगुरपुरी वाले महाराज की कृपा है। सानू जो कुछ भी अज बाणी दी सानू जो कुछ भी अज ये प्रोग्राम बाणी दे प्रोग्राम बाणी दे पाठ भंडारे जो कुछ भी सानू देखण विच दर्शन करन दे विच आंदे हन, सत्संग सुनने वास्ते मिलता है, बाणी पढ़न वास्ते मिलती है, भोग पाण वास्ते सानू शादियां गमियां दे विच बाणी दी ओट मिलती है। और सानू सब तो बड़ी ओट सतगुर दे नाम दी मिलती है। ये सारियां दातां मेरे सतगुर महाराज बंदी छोड़ जी इस धरती ते अवतार लैके सानू वंडण वास्ते आए। इस दे नाल नाल सतगुरु जी ने ये सारियां दातां बख्शदे हुए जिथे जिथे भी मोहर लगाई, सब तो पहली मोहर इस रामपुर धाम दे विच प्रगट होके अवतार लैके इस धरती नूं मोहर लगाई है। इसनूं परम तीर्थ बनाया है। वो महान शक्ति इसी धरती ते प्रगट होके बेअंत प्राणियां नूं उस शक्ति तो उस ताकत तो बहुत कुछ प्राप्त होया है। तो सतगुरु जी ने दया कृपा करके मोहरां ला के अपने प्रगट किए हुए जिहड़े तीर्थ हैं उन्हां दे दर्शन भी बख्शे हैं। सानू जहाँ तहाँ पंजाब प्रांत दे विच सतगुरु जी के दरबारां दे तप स्थानां दे दर्शन करने वास्ते अवतार स्थान निर्वाण स्थान सारे तप स्थानां दे दर्शन करने वास्ते मौका प्राप्त होंदा है। बाणी सुनने वास्ते मौका प्राप्त होंदा है। आरती नितनेम करने वास्ते सतगुरु जी ने दात दी है। नाम जपण वास्ते हुक्म किए हैं। ये सब कुछ सतगुरु जी की कृपा दया है। इस दे नाल नाल सतगुरु जी की बाणी दे सत्संग सानू अपना जीवन सफल करने वास्ते प्रेरणा मिलती है। ये जो कुछ भी असी कह सकते हाँ वो सारा कुछ सतगुरु देव महाराज जी द्वारा सानू दात मिली है। जे सतगुरु जी इस धरती ते प्रगट होके आए तद ही ये दातां सानू सारियां प्राप्त हुईयां। उन्होंने ही चाहे प्रत्यक्ष रूप विच चाहे परोक्ष रूप दे विच सब दातां उन्हां द्वारा ही सानू मिल रही हैं। इसलिए सतगुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करके सानू ये बाणी की दात बख्शी है। इस बाणी दे नाल असी जगत गुरु साहिब जी के महाराज के बख्शे हुए ज्ञान नाल जुड़े हाँ।
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਤੁਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨੰ ਲਭਤੇ ਗਿਆਨਮ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु बताए दे ऐसे हैं दातार। कहते सतगुरु के दरबार विच प्राणी नूं सतगुरु जी ने नसीहत की है, प्रेरणा की है, शिक्षा दी है कि बारंबार जाइए, जदों टाइम मिलता उदों जाके मत्था टेकीए, प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए। किस वास्ते? दुनियादारी दी मंगां तां साडी चलदियां रहिंदियां हन, लेकिन प्रार्थना करिए सतगुरु जी के चरनां कि महाराज जुगां जुगां तो भुलिया भटकिया होया मैं जूनी जन्म भोगदा होया इस जन्म विच तुहाडे दरबार विच पहुंचिया हाँ। हुण जिथों मैं भुलिया हाँ मैनू रस्ता पा दो, दया कृपा कर दो। ऐसी भावना लैके जदों असीं बारंबार सतगुरु के दरबार विच आके प्रार्थना करते हाँ तो सतगुरु जी की गवाही है कि भूली वस्तु बताए दें ऐसे हैं दाता। वो दाते ऐसे हैं कि भुले हैं नूं राह पा दिंदे हन, लेकिन चाहवान होवे राह पैने दा
इसलिए सतगुरु दाता है कल माही, प्राण उदाहरण उतरे साईं। समझ लो कि साडा मालिक, साडा प्रीतम, साडा सिर दा साईं, साडा जो सब कुछ दारमदार मालिक है, वो साईं ही प्राणियां दा उद्धार करने वास्ते, प्राणियां दा कल्याण करने वास्ते, प्राणियां दे जीवन को सफल करने वास्ते साईं उतरिया, दाता बन के उतरिया, इस कलयुग दे विच उतरिया। सतगुर दाता है कल माही, इस कलयुग दे विच सतगुरु दाता बन के आए, प्राणियां दा उद्धार करने वास्ते आए। मानो वो साईं साहिब ही आप खुद इस रूप दे विच आया है। इसलिए साडा विश्वास, साडी श्रद्धा है कि असी साहिब नूं, सतगुर नूं हाजिर नाजिर समझते हुए सतगुर के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम विश्वास सतगुर के चरणों में बना लीए। इसलिए जदों सतगुर नूं असी याद करते हाँ, सतगुर जी दे सतगुर जी का रुतबा, सतगुर जी का दर्जा संसार में एडा बड़ा है। पूर्ण सतगुरु, समृद्ध सतगुरु, जिहड़े हन उन्हां दा रुतबा, उन्हां दा दर्जा एडा बड़ा है कि उस दर्जे तक जिन्ने भी ऋषि मुनि, पीर फकीर, अवतार, औलिए, पीर पैगंबर जिन्ने भी आए हैं, सब ते उच्चा दर्जा सतगुर दा है। सतगुरु गरीबदास साहिब जी महाराज की पूरी बाणी इसी बात की पुष्टि करती है कि सतगुरु जी इस धरती तो 16 संख कोस उपर अनुरोध चक्री विच विराजमान हैं। जिथे असी रहने आ, उसी लोक तो ये सारा संसार का संचालन हो रहा है। उसी तखत तो सतगुरु जी सारी सृष्टि के प्राणियों का संचालन करते हैं। इसलिए नारद मुनि जन मुस्काए रहे, दत्त गोरख से कौन सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुर तकिया टुक ऊंचा है। बड़े बड़े खोजियां ने, बड़े बड़े श्रद्धावान प्रेमिया ने, श्रद्धालुआ ने जदों उस साईं दी, उस मालिक की खोज विच लगे तो सब तो उपर सतगुर का तकिया, तकिया कहते हैं मकबरा, महल, सब तो उच्चा मकबरा, सब तो उच्चा महल जिहड़ा है वो सतगुर का महल है। सतगुर तकिया टुक ऊंचा है, सब तो उच्चा वही दिखाई देता है। जिन्हें भी ऋषि मुनि अवतार पीर पैगंबर जिन्हें भी होए, सब तो उपर सतगुरु है। सतगुरु संसार विच अपना नाम कदे भी उजागर नहीं करते। वो संसार विच ऐसे गुप्त रूप दे विच आते हैं कि साधारण प्राणियों की तरह बन के आते हैं, लेकिन वो कार्य हुंदा है जिहड़ा किसी संसार का प्राणी ने कभी किया नहीं होगा। असी देखते हैं सतगुर बंदी छोड़ सत कबीर महाराज जी कैसे रूप एक गरीब जे घर दे विच हिंदुओं तो मुसलमान बने जलाहे, उन्होंने घर विच आके पालन पोषण उनका हो रहा है। दूसरे अवतार विच जगत गुरु साहिब एक जट जिमीदार घराने गृहस्थी बन के आ गए और उत्थे भी वो पूर्ण संसार विच गृहस्थ जीवन भी पूर्ण किया और सारे संसार नूं
वो कुछ दिखा दिता कि जिहड़ा अज 300 साल बाद भी कोई वो बात कर नहीं सकिया। गृहस्थी ता छुड़ानी धाम दे विच उस वेले भी बहुत है और भी होणगे, पता नहीं हज़ारें लखां हो गए होणगे गृहस्थी, लेकिन उस गृहस्थी जैसा कोई नहीं, चाहे वो गृहस्थी होवे, लेकिन सतगुरु न्यारे ही हुंदे हन। संसार विच गुप्त रूप विच आंदे हन, उन्होंने पहचानने वाला कोई बिरला ही हुंदा है। यही सतगुरु की खासियत है। वो अपने आप को संसार विच फेमस प्रसिद्ध नहीं करते, वो सिर्फ सच्चाई का उपदेश देने वास्ते संसार विच आंदे हन। इसी तरह सतगुरु जी भी इत्थे साडे रामपुर दे विच पोसवाल परिवार विच कोई ज़्यादा अमीर घराना नहीं था, गरीब परिवार था। माता पिता जी जिन्हां दे घर सतगुरु जी सैंपल रूप दे विच आए और माता पिता ने गंगा राम नाम रखिया सी, लेकिन गुरुदेव दे मिलन दे नाल ही सतगुर दे मिलन नाल जगत गुरु आचार्य साहब रोपड़ दे बण विच मिले। उस वेले सतगुरु जी प्रगट होके ब्रह्म दा सागर बन गए। राम दी गंगा, गंगा सीमित है, आकार विच है, लेकिन सागर जिहदे विच हज़ारां गंगा समा जांदियां हन, वो ब्रह्म दा सागर प्रगट होके सानू तारन वास्ते आए। तो सतगुरु जी जदों आते हैं पहचान नहीं होंदी, बल्कि तो असीं ये कह सकते हाँ कि बाद विच सतगुरां दे अवतार तो बाद विच उन्हां दी महिमा बाणी रूप विच प्रगट हुंदी है, उन्हां दे दरबारां नाल प्रगट हुंदी है, सत्संग दे विच प्रगट हुंदी है। उन्हां दी महिमा देख के असीं बहुत प्रभावित हुंदे हाँ। फिर सतगुर दे प्रति साडी बहुत श्रद्धा बन सकती है। उन्हां दे हुंदियां कईयां नूं उन्हां दी महानता का पता भी नहीं लग सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हां दी मौजूदगी विच कई खाली रह गए होणगे, नहीं पता लग्या। बहुत दुनिया जिहड़ी है बाद विच सतगुरां दे प्रति श्रद्धा प्यार बना के अपने जीवन को सफल कर लैण वाली बहुत होवेगी। इसलिए सतगुरु तो एक बारी संसार विच शरीर धारण करके आते हैं, उन्हां दा उपदेश सदा सदा दे लई सदा लई प्राणियां दे कम्मां दा है। ब्रह्म रंध्र के द्वार को खोलत हैं कोई एक, वो सतगुरु हुंदा है जिहड़ा ब्रह्म रंध्र के द्वार नूं खोल दिंदा है। इस संसार विच आके उसका द्वार खुला है, वो सारिਆਂ ਲਈ खोल दिंदा है। जिहड़ा मेरे नाल आ गया वही उस द्वार तो जा सकता है। ब्रह्म रंध्र के द्वार को खोलते हैं कोई एक, द्वारे से फिर जात हैं ऐसे ही बहुत अनेक। खोलन वाला तो एक है सतगुरु, लेकिन उस ब्रह्म के द्वार विच लंघ जाने वाले बहुत आ सकते हैं। ऐसे ही लंघ जाते हैं सतगुरु के चरण पकड़ के। बहुत उन्हों का द्वार खुले चाहे ना खुले, लेकिन सतगुरु के द्वार खोले विच निकल जाते हैं। इसलिए सतगुरु बंदी छोड़ महाराज सारिया शक्तियाँ, सारिया ताकतां, सारिया रिद्धियां सिद्धियां, क्या भगती, जिधरों भी देखो उधरे पूरन, जिधरों देखो उधरे पूरन। ऐसा महाराज गरीबदास जी ने गृहस्थ जीवन विच पूरन, भगती विच पूरन, ज्ञान विच पूरन, सब कार्य विच पूरन। सतगुरु तो ऐसे होंगे हैं। कबीर साहब महाराज गरीबी विच भी पूरन और शब्द स्वरूप रूप दे विच ना जन्म ना मरण, ना शरीर जन्मिया ना आखिर वेले मिलिया। इसलिए सतगुरु संसार विच एक न्यारी ही शक्ति का नाम है, साहिब का ही नाम सतगुरु है। समझो असी सतगुरु के नाल मिल गए तो साहिब नाल मिल गए। सिद्धों में गोरख बड़े, दत्त दिगंबर धीर, भगतों में नामा बड़े, तीनों कला कबीर। सिद्धियां दे विच गोरखनाथ जी जद सिद्ध कोई होया नहीं,
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਤਾਤਰੇय ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧੀਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ कि भगतों में नामा बड़े तीनों कला कबीर। कबीर साहब दे विच ये तीन कला जिहड़ियां श्रेष्ठ एक एक दिन दसियां गईयां। कहंदे जी तिन्ने कला इकट्ठियां होईयां थी, वो हर पासे पूर्ण थे। इसलिए सतगुर दी बाणी तो सानू सतगुर दी महिमा का पता लगता है। इसलिए वो सानू तारन वास्ते आए हैं। इस कलयुग दे विच सतगुरु जी दाते बन के सानू तारन वास्ते आए। तो इसलिए उन्होंने जान तो पहला कबीर साहब जी ने बाणी प्रगट कर दी। जगत गुरु साहिब ने बाणी प्रगट कर दी, पर साढ़े तक नहीं पहुँची थी। साढ़े इधर इलाकों में सानू नहीं पता था कुछ भी, तो बाणी प्रगट हो गई है सतगुरां दी, लेकिन है कित्थे? तीसरे अवतार में बाणी नूं लिया के साढ़े सामने विराजमान कर दिता। तीसरे अवतार ने बाणी प्रगट हुई। इस बाणी दी बाणी दे विचों पता लगता है सतगुर दी महिमा दा। सतगुरु कबीर साहब महाराज बचन करते हैं कि कोई रूह आत्मा अपना जीवन लंघा के सियाणी हो गई, सतगुर दे नाल जुड़ी नहीं, आखिर पता लग्या कि ओहो इस जीवन को सफल करने वास्ते, जन्म मरण के दुखों के छुटन वास्ते तां सतगुर दे चरनां नाल जुड़ना था। मैं तो दुनिया नाल जुड़ के सारी जिंदगी ऐदां ही बतीत कर दी। पछतावा आया मन विच, तो सतगुरु जी उसी का चित्रित करते हैं कि सतगुर के संग में क्यों ना गई री। जीवात्मा पछतावा करती है कि सतगुर के संग में क्यों ना गई री। सतगुर के संग जाती तो सोना बन जाती। सतगुर के संग जाती तो सोना बन जाती। अब मैं माटी के मोल बहीरी, पर हुण मेरा शरीर मिट्टी जो बनया था, ब मिट्टी दे भाई जा रहा मुड़ के। मिट्टी नाल वध के कुछ नहीं मिलिया। इस शरीर विच कोई खासियत विशेषता ना हुई। बगैर सतगुर तो मिट्टी जो निकली थी, मुड़ के मिट्टी दे भाई रह गई, मिट्टी जिन्नी कीमत पई। सतगुर संग जाती तो सोना बन जाती। अब मैं मिट्टी के मोल बहीरी। सतगुर मेरे प्राण आधारा, उनकी शरण में क्यों ना गहीरी। सतगुर के संग में क्यों ना गहीरी। ये सतगुर जी की कबीर साहब महाराज की बाणी है। कहते ये जीव मिट्टी का बनया होया है। संसार भी देख लो तुसी किन्ने रंग देखते हैं, लेकिन हर चीज़ धरती चो पैदा होती है। जिधरों भी तुसी नज़र मारोगे, जो कुछ भी बनया है ये धरती दे विचों प्रगट होया है। इस धरती विच बहुत कुछ है।
उस मालिक दी लीला है ये। लेकिन हर चीज़ आखिर इत्थों प्रगट होकर मुड़ के इहदे विच मिट्टी ही मिल जाती, आखिर वो मिट्टी बन जाती है। ये सारा संसार मिट्टी का बनया होया है। सतगुरु जी कहते मिट्टी का अजब तमाशा वे यारो, मिट्टी का अजब तमाशा है। मिट्टी का सोना, मिट्टी की चांदी, मिट्टी का पीतल कंसा है। मिट्टी खोजो, मिट्टी खोजो, मिट्टी बूझो, मिट्टी में हंसों का बासा है। दास गरीब परम रंग भीने, तख्त कबीर खवासा है। कहते जो कुछ भी तुम सोना चांदी थानू इहदे अंदर विशेषता दिखती है, लेकिन ये मिट्टी तो बने हैं, आखिर ये मिट्टी है। कहते तेरा शरीर भी मिट्टी का बनया है, लेकिन तेनों असीं प्रेरणा सलाह दिन्ने आ कि इस मिट्टी के शरीर में खोज कर, इन्हें बुझण की कोशिश कर। ये तेरा हंस जिहड़ा है वो बसदा है। इस मिट्टी के शरीर में हंस बसदा है, उस हंस की खोज कर। दास गरीब परम रंग भीने। गरीबदास महाराज कहते कि असी उस परम रंग दे विच समा गए, भिज गए। दास गरीब परम रंग भीने, तख्त कबीर खवासा है। कबीर साहब जी का जिहड़ा तख्त है, उस तख्त दे असी खवास, सेवादार, असी सेवादार हाँ उस तख्त दे। जिहड़ा कबीर तख्त है, उस तख्त दे असी सेवादार हाँ। दास गरीब परम रंग भीने, तख्त कबीर खवासा है। ये सतगुरु जी का इशारा है कि इस शरीर के अंदर है तो शरीर मिट्टी का, पूरा संसार मिट्टी का, लेकिन ये हंस वसते हैं। हरेक शरीर में हंस का वासा है, लेकिन खोज करांगे तो उत्थे तक पहुँचांगे। इस शरीर की खोज करना, इसनूं बुझना असल में है क्या, क्या है ये चलता फिरदा जिहड़ा 5-6 फुट का इंसान का शरीर है, ये असल में है क्या। कहते ये तू खोज कर, इन बुझण की कोशिश कर। ये हंस बसता है, जिस हंस की बदौलत ये शरीर तुरी फिरदा है। जब तक तू उत्थे तक नहीं पहुँचता, जब तक तू मिट्टी के संसार विच ही है। इसलिए ये मिट्टी सब कुछ। वाह वाह मिट्टी दी गुलजार, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का जोड़ा, मिट्टी का सवार। नच कुद के मिट्टी होई, पैंदी पाँव पसार। कुछ सालों का टाइम मिलिया, नच कुद के आखिर शरीर मिट्टी हो गया। एक दिन आया जो पैर लम्बे करके पै गया। नच कुद के मिट्टी होवे, पैंदी पाँव पसार। बुल्ले शाह बुझारत बुझे, तो लहे पौई सिर पार। कहते अपने सिर का भार थल्ले सिर देवे, कहते फिर जे मेरी गल नूं बुझ लवे कोई। असल विच जिस वस्तु की अमोलक दात की असी प्राप्ति करनी है, इस संसार विच आए हैं जिस करके इंसान का जीवन धारण करके ये दुनिया विच असी बड़े बनने वास्ते, मशहूरी करने वास्ते, पदार्थ धन पदार्थ इकट्ठे करने वास्ते नहीं आए, ना मशहूरी करने वास्ते आए हैं। क्योंकि बड़े बड़े होके चले गए, मशहूरी हो ही नहीं आकर। बड़े बड़े धन इकट्ठा करके चले गए, धन इकट्ठा होया नहीं। बहुत दुनिया प्रशंसा कर दी थी जी दी, वो भी फेल हो गया।
बगैर सतगुर तो। इस वास्ते जिस मुल्क दात नूं प्राप्त करन वास्ते असीं संसार विच आए हाँ, वो दात गैबी शक्ति है। वो हंस, वो मालिक, वो साहिब सारी सृष्टि का संचालन करता है। हर पासे वो समाया होया है, साढ़े अंदर भी बाहर भी सब जगह समाया होया है। सानू जो दिखता है वो असली नहीं है, जो असली है वो सानू इन्हां अखां नाल दिखता नहीं है। बस यही समस्या साढ़े मूहरे बारंबार आ रही है कि जो दिखता है वो असली नहीं है। दृष्टि पड़े सो फना है, तर अंबर कैलाश। किरतमबाजी झूठ है। किरतमबाजी कहते हैं जो कीता होया, किसी का भी कुछ कीता होया, कुछ बनाया होया, वो सच नहीं है, क्योंकि किरतमबाजी है संसार में जो कुछ भी बनया है। किरतमबाजी झूठ है। सुरत समोवो श्वास, बस एक इलाज है। श्वास, श्वास दे विच सार भरिया होया है। श्वास श्वास में सच्चा राचा। कबीर साहब जी महाराज कहते साढ़े श्वासां दे विच सच्चा साहिब रचिया होया है। श्वास श्वास में सच्चा राचा। तो सतगुरु जी का जिहड़ा भेद है, सतगुरां दे नाल साडी अटैचमेंट, साडे सतगुरां नाल साडा लगाव उदों होना है जद असीं थोड़ा अपना अंदर ध्यान करांगे। असीं बार बार घूमण दे अभ्यासी आदि तो जरूर हाँ, क्योंकि सौखा काम है। गड्डी करो तो चलो जी मथुरा पहुँचो जी, चलो जी काशी पहुँचो, चलो जी फलानी जगह यात्रा करके। अब यात्रा सब जगह हो सकती है, लेकिन 68 तीर्थ कर लो, लेकिन आखिर जब तक अपने आप दे अंदर असी ध्यान नहीं करते, सतगुरु के बचनों को नहीं मानते, उदों तक असी बाहर बाहर ही घूम रहे हैं। बाहर तो बाहर ही है। इन्हां अखां दे नाल जो कुछ दिखता है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानियो बाई। सब माया ही माया, चार चफेरे, क्योंकि ये शरीर माया का। इस माया के शरीर विच अखां भी माया दियां हैं। इन्हां अखां दे नाल जो कुछ दिखता है वो माया है। इन्हां नाल दूआ कोई दिखना ही नहीं, लेकिन देखते हुए भी उहदे विच पहचान करनी, जजमेंट करनी, पहचान करनी कि असल विच क्या है। वो है उस प्रभु परमात्मा की शक्ति। बिन वर्तन एक वस्तु है। एक शक्ति है संसार विच बगैर वर्तन तो। वो वस्तु जरूर है, लेकिन ऐसी वस्तु है जिसका कोई आकार नहीं, किसी बर्तन में आने वाली नहीं, वो किसी सीमा के विच नहीं है। बिन वर्तन एक वस्तु है, संग्रह संचन नहीं। उस पदार्थ का, उस वस्तु का कोई ये भी नहीं है कि वो उन्होंने अपने काबू च कर लवे, इकट्ठा कर लवे, उसका संचन कर लवे। ऐसा भी नहीं हो सकता। वो ऐसा पदार्थ, ऐसी शक्ति है भाई साढ़े काबू च भी आ नहीं सकती। बिन बर्तन एक वस्तु है, संग्रह संचन नाही, जाकी कीमत परख है, सो व्यापक सब माही। कहते है तो सब जगह व्यापक, लेकिन उसकी कीमत साड़ी परख दे विच आनी है। परख करन दी लोड़ है। बिना परख तो, बिना परख तो नर भी पशु के समान, बिन विचार तो इंसान भी
सब कुछ गवा लेंदा है। इसलिए खोज बूझ का खेल है, परख की गल है। वो पदार्थ है लेकिन उसकी कीमत परख के अंदर है। इसलिए ये बहुत शांति नाल ध्यान करते हुए साढ़े अंदर ਉਹਦੇ ਨਾਲ सानू कुछ ना कुछ उस साहिब का अनुभव हो सकता है। क्योंकि इस मिट्टी के शरीर विच एक ऐसा परम तत्व है जिस परम तत्व की बदौलत इसी चलता फिरदा हरकत करता है, बोलता सुनता जो कुछ भी है। साड़ी सुरती, साड़ी समझ, साडा जो कुछ भी दिखाई दे रहा, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। इस इंसान के जन्म विच असी किन्नी जल्दी अखां दे नाल देख के बंदे की पछाण करते हैं, जजमेंट करते हैं। मूँह दे नाल बोल के किन्ने मसले हल कर लेंदे, कन्नां दे नाल सुन के असी किन्नी जजमेंट कर लेंदे हैं, हत्थां पैरां दे नाल असी इस शरीर विच रहिंदे होए कैसी जजमेंट कर लेंदे हैं। लेकिन वो साडे कोले घूमते हैं, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ले जिन्ने भी घूमते हैं, उन्होंने इस चीज़ की कोई जजमेंट नहीं। चाहे 1000 साधु पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी खड़ा होवे कुत्ते के कोल, लेकिन जे कुत्ते नूं कुत्ता दिख जाए तो कुत्ता कुत्ते वालों देखूगा, क्योंकि उन्होंने संतां के बारे में पता ही कुछ नहीं। इस जजमेंट की, इस सुरती की, इस साड़ी समझ की बहुत बड़ी कीमत है। कितनी की कीमत है इसका कोई अंदाजा ना पहला ला सकिया, ना असी ला सकते, ना कोई लाने वाला है। लेकिन ये जजमेंट करने वाला शरीर साढ़े वास्ते किन्ने सालों वास्ते मिलया है, कद की दा अंत हो जाना है ये तो पता नहीं। जब तक है उदों तक साढ़े वास्ते ये एक अमोलक दात जिहड़ी है, सोच समझ वाली सुरती वाली साढ़े कोल मौजूद है। उस मालिक ने दे रखी दात है कि तू देख के, सुन के, बोल के, खोज बूझ करके जजमेंट कर ले जे कर सकता। तेनों जजमेंट करने की ताकत दी है इस जीवन विच। जे कर सकदा तो कर ले, नहीं कर सकदा तो जिथे पहला पिया उत्थे पिया ही है तू। इस करके जीवन है कि देख ले बई, सोच विचार के, जे तू अपने दिमाग दे नाल अकल बुलंद बड़ी होए जाकी सो खोले अनमीना जाके। इसलिए जिन्नी भी बाणी असी पढ़ते हैं सारियां दे विच उस मालिक दा, साहिब दा ही सारी गलबात है, जिहड़ी कि सारे संसार विच इत्थों तक असी कह सकते हैं पूरा संसार उस मालिक दे अंदर ही समाया होया है। हर प्राणी उसदे अंदर है, उसी उसदे अंदर ही सब कुछ है, उसके बाहर कुछ नहीं है। जे असी पशु पक्षी बन गए तो भी उसदे कोल है, जे इंसान बन गए तो भी उसदे कोल है, जे उसदा रूप बन गए तो भी उसदे कोल है। बस फर्क इन्ना ही है कि जदों असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल गए सानू सच्चा सुख मिल गया, जदों असी वो तो दूर हो गए, उन्होंने दूर समझ लिया तो दुखों के पहाड़ साढ़े मूहरे आ गए। वो आंदे ही रहने है, हर जीवन से आंदे रहने। पता नहीं पिछले जन्म क्या क्या हालातों के विचों असी गुजर चुके हैं। ये तो मालिक की कृपा हुई, सानू सब को भुला दिता उन्हें पिछला पासा, नहीं तो दहल के हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए। तो उस मालिक की बख्शी हुई बहुत बड़ी एक ताकत, सुरती की ताकत है, दात है जी सानू मिली। इस जीवन में असी इस ताकत को
ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੂਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰਵਾਈਏ, ਭੰਡਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਨੋਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਏਕ ਜਗ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਧਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਵਨ ਕੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਹਵਨ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੀ ਜਗ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਚੌਥੀ ਜਗ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ ਹੈ ਦਾਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ। ਜਦ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਲਾਣੇ ਸੀ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਹੋਮ ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਾਨ ਧਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ। ਦਾਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੋਮ ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਤੈਂ ਜਗ ਪੰਚਮੀ ਤੁਝ ਕਹੂੰ ਧਿਆਨ ਕਮਲ ਸੁਰਸੇਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ 'ਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਗ। ਜਗ ਪੰਚਮੀ ਤੁਝ ਕਹੂੰ ਧਿਆਨ ਕਮਲ ਸੁਰਸੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉੱਧਰ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧੁਰ ਪਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭੀ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਸਭੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।